डिफेंस का बजट आज भी 5% अभी तक नहीं किया है मोदी जी ने। ऐसे विश्व गुरु होते हैं, शर्म आनी चाहिए। मोदी जी ने नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज किया है अडानी जी को बचाने के लिए। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा के लिए आतंकवाद खत्म हो गया है या नहीं हुआ है? पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकवाद खत्म हुआ या नहीं हुआ? हुआ तो मोदी जी की जय जयकार है, नहीं हुआ तो अब मोदी जी की जय जयकार जो करेगा उसको हम शक की नजर से देखेंगे। ये आरएसएस और बीजेपी के एजेंट्स हैं। 1971 में इंदिरा जी ने जो किया था वो सिर्फ एक काम किया था, सबसे महत्वपूर्ण काम था। उन्होंने फ्री हैंड दिया था हमारी फोर्सेस को और फिर टांग नहीं अड़ाई थी, अपनी फोटोएं नहीं खिंचवाई थी ये टेबल पे बैठ के कि जैसे वही कुछ कर रहे हैं। वो कुछ भी कर रहे होंगे वो खराब ही करते हैं, ये बात तय हो जानी चाहिए। अब अगर असली फ्री हैंड होता, और मैंने तब भी बोला था फ्री हैंड असली वो होता है जो 1-1 लाख करोड़, तीनों हमारी एयरफोर्स, नेवी और थल सेना को 1-1 लाख करोड़ तो पहले ही उनको, जैसे अडानी जी को दिलवाते हैं ना ब्लैंक चेक वहाँ ले जाके ऑस्ट्रेलिया में, वैसे चेक देने चाहिए थे। कम से कम नहीं दिए मोदी जी ने। डिफेंस का बजट आज भी 5% अभी तक नहीं किया है मोदी जी ने, आज भी। तो फ्री हैंड क्या फ्री हैंड है? क्या फ्री हैंड है? उनके पास पैसे हैं फौज के पास, ये तो उनकी बहादुरी है जिससे वो जीत रहे हैं, उनका स्किल है जिससे वो जीत रहे हैं। पैसे दिए मोदी जी ने। ये अडानी जी, अंबानी जी और ये यूसुफ लुलू जैसे लोगों को जो पैसे चुराने का मौका दिया है ना, 16 लाख करोड़ का, तो अभी कुछ ही दिन पहले आप सब लोगों ने देखा ना बैंकों ने माफ किए। वो 16 लाख करोड़ ही दे दें कम से कम इन्हें। कहा तो खुली छूट है। क्या खुली छूट है? पैसे दिए, बताओ मुझे आप कितने पैसे दिए? जितने पैसे अपने ये फंक्शंस में लगाए ना इन्होंने, ये बिहार में रैली करने और ये वो फिल्म स्टार्स के साथ बैठ के फोटोएं खिंचवाने में कितने घंटे तक, उतने ही पैसे दे देते कम से कम। सर लेकिन दुनिया पे तो नजर रख रहे हैं ना मोदी जी, सबका ट्वीट देख रहे हैं, सबको ट्वीट कर रहे हैं। ट्वीट मैंने आपको अभी ट्विटर दिखाया, 22 घंटे से कुछ नहीं बोला, लेकिन दुनिया पर तो कर रहे हैं। हाँ तो दुनिया पे नजर रखते हैं। विश्व गुरु है वो तो, पहले आर्मी के हाथ बंधे हुए थे, आज शक्ल ऐसे विश्व गुरु होते हैं, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आईना देख लें, ये विश्व गुरु अभी बताया तो है ट्रम्प साहब ने, घुटनों पे ले आया सर पाकिस्तान को। ये ट्रम्प साहब ने बता तो दिया है, इन्हें पता ही नहीं था मेरे ख्याल से। कम पहले अनाउंस ही कर देते, इतनी इजाजत तो ले लेते ट्रम्प साहब से कि मैं अनाउंस कर दूं। मैं अगर अडानी जी को, मैं ये बात साफ साफ कर रहा हूं, अगर अमेरिका ने माफ किया, उनके खिलाफ विड्रॉ किए केसेस, तो ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत होगा कि मोदी जी ने नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज किया है अडानी जी को बचाने के लिए। अगर माफ कर दिया, अगर अमेरिका ने माफ कर दिया, तो ये सबसे बड़ा सबूत होगा। मैं पूरे देश के साथ ऐलान करना चाहता हूं, अगर अडानी जी को वहां सजा नहीं मिली, इसका मतलब मोदी जी ने कॉम्प्रोमाइज किया है देश की इंटरेस्ट को अडानी जी को बचाने के लिए। कुछ अब सही सही साफ साफ कहने का वक्त आ गया है। अब कोई लाग लपेट करके बात नहीं की जाएगी, साफ साफ बात की जाएगी। लेकिन सर पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वो इस तरह शुक्रिया सबका अदा कर रहे हैं, चाइना का, टर्की का, अमेरिका का, कि हमने बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। ऐसा लग रहा है कि वो फतह हुआ, स्पीच दे रहा है, विक्ट्री स्पीच। जो आदमी बाल बाल बच गया हो, बाल बाल बच गया हो, हमारे प्रधानमंत्री जी जो सुब्रमण्यम स्वामी जी के शब्द में उधार ले रहा हूँ, डरते हैं उनकी वजह से, तो वो शुक्रिया अदा नहीं करेगा जिन लोगों ने जान बचाई है उसकी। जो बाल बाल बचाओ, ये है असली बात है। भूल जाइए ना, चाइना और पाकिस्तान को, दोनों को हम साथ देख लेंगे। हमारा प्रधानमंत्री अच्छा होना चाहिए। प्रधानमंत्री के पद पे कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी खुद की पार्टी के सबसे बड़े लीडर में से एक उसे डरपोक बार बार ना बोल रहा हो, ऐसा व्यक्ति चाहिए। अब कितना अच्छा चाहिए, पाकिस्तान घुटने पे ला दिया है। ये मजाक मत करो आप मुझे। क्या मोदी जी से डर गए, ये ओवरऑल बोला जाए? अभी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, घुटनों पे लाया है ये, घुटनों ने पे जितना भी लाया है वो हमारी फौज ने लाया। मोदी जी ने क्या किया ये बताओ मुझे पहले। पूरी देश की मीडिया, मोदी जी ने क्या किया है? सेना को खुली छूट दे दी। खुली छूट, पैसे दिए। सेना से पूछ के ट्रम्प साहब से बोला था कि हम तैयार हैं, पूछा था सेना से। तो कैसे देखा? मैं तो देखिए दूसरे लोगों की बात, पीएम को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको भी पता है, इतने बेवकूफ़ तो वो नहीं होंगे कि भारत की सेना खड़ी है उनके आगे, इतने बेवकूफ़ नहीं मानता। लालच किया है। डरपोक वो हैं या नहीं है, डरपोक वो हैं या नहीं है, वो सुब्रमण्यम स्वामी जी सबसे अच्छा बता रहे हैं। दूसरी बात है लालच का, मैं बता रहा हूँ
अडानी जी को बचाने का लालच जो है ना, वो राष्ट्र का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। मेरा ऐसा इल्जाम है। डरने की बात तो सुब्रमण्यम स्वामी जी मेरे घर के पास ही रहते हैं, उनसे पूछ लो। सर लेकिन पड़ोसी से हमारा ऐसे भी रिश्ता अच्छा नहीं है, चाहे वो बांग्लादेश हो, उसके बाद चाइना हो, फिर पाकिस्तान। ये सिर्फ देखिए, गौरव आर्या एक टीवी पर बैठ के ईरान को गाली दे रहे हैं, ईरान के मिनिस्टर को गाली दे रहे हैं, कैसे देखते हैं? गौरव आर्या वो व्यक्ति हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत है कि वो फौज छोड़ के, अपने आप कहते हैं ना मैंने वीआरएस लिए, फौज छोड़ के भागे, इतने बहादुर व्यक्ति हैं वो। और गौरव आर्या के ऊपर मेरा सीधा सीधा इल्ज़ाम है, वही काम जो भारत की सेनाओं ने किया था ना, इतना इम्पॉसिबल टास्क चाइना और पाकिस्तान को एक साथ हराने का, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है कम करने के लिए गौरव आर्या जैसे व्यक्ति ने ये बोला था, और अपने आप को फौजी बता के, एक्स फौजी बता के भारत का, क्या ब्रह्मोस जो आईएनएस विक्रांत को और कराची पे हमला करने की बातें कर रहा था, ये गौरव आर्या साहब हैं। ऐसे व्यक्ति को मैं सिर्फ एक ही बात बोल सकता हूं कि जब इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगी तो इनके तार पाकिस्तान और चाइना से मिले हुए प्राप्त होंगे। इन लोगों का अगर मनी ट्रेल कराया जाएगा, पाकिस्तान और चाइना से इनके मनी ट्रेल के भी संबंध मिलेंगे, पैसे लेते हुए ये सब लोग मिलेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी। गौरव आर्या साहब तैयार रहें, मैंने आपको पहले ही बता दिया, एफआईआर कराऊंगा। और ईरान, हमारे देश के प्रगाढ़ संबंध हैं ईरान से, और पाकिस्तान ने ईरान का धन्यवाद नहीं किया है, शहबाज शरीफ ने ईरान का धन्यवाद नहीं किया है। इसीलिए गौरव आर्या चाइना और पाकिस्तान के कहने पर ईरान से हमारा झगड़ा कराना चाहता है। यह है गौरव आर्या का असली चाल, चरित्र और चेहरा। जब हमारे देश में जो गुजरात में जो वो बने हुए ना, ये पोर्ट, ये रिफाइनरीज जो लगी हुई हैं, वो ईरान का जो स्वीट तेल कहा जाता है ना, स्वीट, उसके लिए बनी हुई है सारी। सबसे सस्ता तेल, बार्टर सिस्टम का तेल, रुपए के ऊपर तेल ईरान देता आया है हमें। गौरव आर्या नहीं चाहता है। गौरव आर्या जैसे सारे पाकिस्तान और चाइना के एजेंट ये नहीं चाहते कि युद्ध के समय में हमें आराम से तेल मिलता रहे, हमें सस्ता तेल मिलता रहे। गौरव आर्या जैसे लोग पाकिस्तान का एजेंडा फॉलो कर रहे हैं, चाइना का एजेंडा फॉलो करते हैं। इनके बारे में अब कानूनी कार्रवाई होगी, डिस्कशन करने से कुछ नहीं होगा। सीज़फायर, जंग पे विराम, तो ये तो देश हित में होता है ना, आप इतना एग्रेसिव क्यों हो रहे हो? ये तो अच्छी बात है, जंग पे विराम लगा। हमारा एक डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव था, आतंकवाद खत्म होगा, और मैंने 19 घंटे तक इंतजार मोदी जी का इसीलिए किया। कल शाम भी मैं आप लोगों को तकलीफ दे सकता था 5 बजे के बाद, 19 घंटे और इंतजार किया कि क्या हमारा डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव अटेन हो गया है, पाकिस्तान की तरफ से हमेशा के लिए आतंकवाद खत्म हो गया है या नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोगों ने एक शब्द नहीं बोला था। हमने ये कहा था कि मोदी जी हमें बताएं हमें क्या करना है। अब 19 घंटे के बाद भी मोदी जी चुप होके कहाँ होंगे? अभी कौन सी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त होंगे मोदी जी? ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। वो उनको आना चाहिए। मैंने कल भी, कुछ प्रेस वाले आए थे, मैंने उनको बोला था कि मैं इंतज़ार करूंगा मोदी जी का सफिशिएंट टाइम तक। कुछ तो बताएं, आतंकवाद खत्म हो गया या नहीं हुआ? एक ही मुद्दा है, उससे भटकना नहीं है। पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकवाद खत्म हुआ या नहीं हुआ? हुआ तो मोदी जी की जय जयकार है, नहीं हुआ तो अब मोदी जी की जय जयकार जो करेगा उसको हम शक की नज़र से देखेंगे। अच्छा, भारत जो है इस्लामाबाद पे कब्जा जब दिखा रही थी, तब जो गौरव आर्या टीवी चैनल में बैठ करके कह रहे थे कराची पे भी कब्जा हो जाना चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूं ना, ये पाकिस्तान और चाइना के एजेंट हैं, पेड एजेंट, जो फौज में पीठ दिखा के भाग गए हों। वीआरएस क्यों ली थी? आप इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना, ऐसे व्यक्ति की इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। कितना पैसा लगता है एक ऑफिसर को बनाने के लिए? इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्होंने एग्जाम भी क्या चोरी से तो पास नहीं कर लिया था? ये सच में मेजर हैं भी या नहीं? मोदी जी की तरह इनकी भी डिग्रियां चेक होंगी। आप रुक जाओ अभी आप लोग, मोदी जी की तरह डिग्री चेक होगी ये गौरव आर्या साहब की भी। सर, जिस तरीके से भारत ये कहता था पाकिस्तान से जो हमारी लड़ाई आंतरिक मामला है, लेकिन अब तीसरा देश इसमें मध्यस्थता कर रहा है, क्या भारत की जो कूटनीति थी वो फेल हो गई है? शिमला एग्रीमेंट कहाँ गया? शिमला एग्रीमेंट यही तो था। ये किसी पार्टी का, मतलब इंदिरा जी की, आप वो प्रधानमंत्री थी, लेकिन भारत देश की सफलता थी वो, भारत देश की सफलता थी वो। इंदिरा जी भले ही प्रधानमंत्री हों और उन्होंने ईमानदारी से फैसले किए। बाकी जो असली काम करना होता है तो देशवासियों को करना होता है और फौज को करना होता है, लेकिन प्रधानमंत्री का काम होता है
ईमानदारी से काम करना देश हित में। अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को भूल जाना, कम से कम कुछ समय के लिए तो भूल जाना, वो नहीं भूल पाए मोदी जी, ये हमारा इल्जाम है उनके ऊपर। जब भारतीय मीडिया देखा कि इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया तो बहुत सारे लोग तैयार थे कि इस्लामाबाद में जाकर चाय नहीं, ये सब लोग चाइना और पाकिस्तान के एजेंट्स हैं। मैं आपको खुल के बता चुका हूँ, ये आरएसएस और बीजेपी के एजेंट्स हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, ये देश की जो जेन्युइन विक्ट्रीज थी उनको उनके ऊपर शक का एक बादल क्रिएट करने के लिए, अंधेरा उनके ऊपर क्रिएट करने के लिए ये बकवास, झूठी बकवास कर रहे थे। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।